नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। आपको बताना है साथियों, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंड है, भील है, कोरकू है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आप लोगों से पूछा गया है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोंड। याद रखेंगे, गोंड जो है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और इसके साथ साथ यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति भी है। गोंड जनजाति जो है यह संपूर्ण भारत में फैली हुई है। विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो यह पूर्वी और दक्षिणी जिलों में है। तो ये तो ये हमारी कौन सी दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अगर हम पहली जनजाति की बात करेंगे साथियों, तो राइट आंसर है वो उसका भील। अगला हमारा क्वेश्चन है आज का, गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। आपको बताना है साथियों, गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है। पर्वत, कोंड, खोंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोंडों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाएगी साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोंड। याद रखिएगा, गोंडों की जो उत्पत्ति है साथियों वह कोंड शब्द से मानी जाती है। कोंड शब्द का अर्थ होता है पर्वत, ठीक है। मतलब क्या है, यह जनजाति पर्वतों पर निवास करती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है आज का, कि दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। आपको बताना है कि दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। भील में है, बैगा में है, कोरकू में है या फिर गोंड में है। तो बताएं आप लोग क्या आंसर होगा इसका। सोच सकते हैं आप लोग कि दूध लौटावा जो एक पद्धति है, एक प्रथा है, किस जनजाति में प्रचलित है। भील में, बैगा में, कोरकू में या फिर गोंड में। तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा प्रचलित है। मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में जो ध्यान रखना, भाई का लड़का और बहन की लड़की, अथवा क्या हो गया, भाई की लड़की और जो बहन की लड़का है, इनमें आपस में विवाह का प्रचलन है, जिसे यह दूध लौटावा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उप जनजातियां हैं। व्यवसाय के आधार पर जो गोंड जनजाति है उनकी निम्न उप जनजातियां कौन सी हैं। अगरिया है, ओझा है, प्रधान है या फिर सभी है। बताना है आपको साथियों कि व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की निम्न उप जनजातियां हैं, अगरिया, ओझा, प्रधान या उपरोक्त सभी। तो साथियों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है ना। गोंड जनजाति जो है व्यवसाय के आधार पर बहुत सारी उप जनजातियों में बटी हुई। जैसे ध्यान रखना आप लोग कि जो लोहे का काम करने वाले होते हैं, तो जो लोहे का काम करने वाला वर्ग है उसे अगरिया कहते हैं। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाला जो होता है उन्हें प्रधान बोलते हैं। और जो तांत्रिक वगैरह का काम करते हैं उन्हें ओझा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है साथियों आज का, लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है। लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो विवाह करता है। कौन सा, सेवा विवाह, पलायन विवाह, ब्रह्म विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लामानाई किस व्यक्ति को कहा जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है। लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाएगा साथियों जो सेवा विवाह करता है। ध्यान रखना, सेवा विवाह गोंड जनजाति में जो वर द्वारा होता है, अगर उसका वधु मूल्य नहीं चुकाते हैं तो इस स्थिति में वह जो व्यक्ति है वह क्या करेगा, अपने जो होने वाले ससुर है उसके यहाँ पे सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। इसे सेवा विवाह कहा जाता है। तथा जो व्यक्ति सेवा करता है उसे लामानाई कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में आपको बताना है कौन सी जनजाति निवास करेगी साथियों, गोंड, भील, कोरकू या फिर पनिका। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आपको बताना है कौन सी जनजाति निवास करती है, गोंड, भील, कोरकू या पनिका। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भील, इसका सही आंसर है। याद रखिएगा, भील के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट अभी आपको मैंने बताया था कि यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसका केंद्रण सभी में है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में हम स्पेशली देखेंगे तो जो धार, झाबुआ और पश्चिमी निमाड़ है वहाँ पे इसका मुख्य रूप से संकेंद्रण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भील शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है। आपको बताना है साथियों कि जो भील शब्द है वो संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, भिल्ल से, बील से या बिबाल से। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द से बना है। याद रखना, ऐसा भी माना जाता है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा की बील या बिलसे से आया है, जिसका अर्थ होता है तीर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
कि भीलों के निवास को क्या कहा जाता है। आपको बताना साथियों कि जो भीलों का निवास है, भीलों के निवास को क्या कहा जाएगा। कुफू, तपड़ा, फाल्या या फिर इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीलों के निवास को क्या कहा जाएगा साथियों, बताइए। भीलों के निवास को क्या कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, फाल्या। भील जनजाति के लोग, ध्यान रखना, बहुत बड़े घर मतलब आकार में बड़े घर बनाकर रहते हैं। ये खुले खुले भी रहते हैं। इनके निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित हैं। आपको बताना साथियों, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में अपहरण विवाह अधिक प्रचलित है। गोंड जनजाति में, भील जनजाति में, बेगा जनजाति में या फिर कोरकू जनजातियों में। तो अपहरण विवाह साथियों याद रखिए ऑप्शन बी सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, तो जो भील जनजाति से बहुत सारी प्रथाएं पाई जाती हैं, इन एक प्रथाओं में से अपहरण विवाह भी है। ठीक है, अपहरण विवाह मतलब अर्थात कन्या का हरण करके विवाह करना प्रचलित है भील जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोल गाधेड़ो प्रथा पाई जाती है। आपको बताना है गोल गाधेड़ो जो प्रथा है वह किसमें है। पारथी में, पनियन में, भील में या फिर गोंडों में। बताइए साथियों, गोल गाधेड़ो प्रथा किसमें पाई जाती है। पारथी, पनियन, भील या फिर गोंड। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीलों में यह पाई जाती है, आपको याद रखना। अच्छा, ये जो गोल गाधेड़ो क्या है, तो यह होली के अवसर पर भगोरिया पर्व पर आयोजित किया जाता है, आप लोग जानते हो, जिसमें क्या होता है, लड़कियां गोल घेरे में नाचती हैं। उसे तोड़कर लड़का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता है, जबकि लड़कियां उसको रोकती हैं। इस पूरे जो गेम्स कह सकते हैं, इसे हम गोल गाधेड़ो कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 11 नंबर, भीलों का यह प्रणव पर्व होता है कौन सा। आपको बताना है भीलों का प्रणव पर्व कौन सा है। भगोरिया है, नवाखानी है, हरदली है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिए, भीलों का प्रणय पर्व होता है भगोरिया, होली के अवसर पर आयोजित होता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में यह आयोजित होता है, भगोरिया हाट। भीलों का सबसे प्रसिद्ध प्रणय पर्व है यह, जो कि होली के पर्व पर आयोजित होता है। इसमें भील युवक युवतियां अपने पसंद के लड़का लड़कियों से विवाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है साथियों आज का, मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है। अभी आपसे पश्चिमी क्षेत्र पूछा गया था तो उसका आंसर भील था। यहाँ पे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत मुख्य जनजाति कौन सी है। भील है, कोरकू है, बेगा है या फिर बंजारा है। आपको बताना मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवासरत जनजाति कौन सी है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगा। याद रखना, बेगा मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें निवास करने वाली है, जैसे कि मंडला है, बालाघाट है, शहडोल है, सीधी। इन क्षेत्रों में यह जनजाति अधिक मात्रा में पाई जाती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, बेगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि बेगा जो कृषि करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं। बारी के नाम से, बेवार के नाम से या फिर दोनों के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखना, बेगाओं द्वारा जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है बेवार, बेगा जनजाति। ठीक है, यह कृषि स्थलों को बदलती हुई रहती है, जिसे बेवार या पोंडू कहा जाता है। जबकि जो ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको, बारी नामक खेती जो है गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन हमारा आज का अगला क्वेश्चन नंबर 14, साज वृक्ष किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है। आपको बताना है साथियों कि जो साज नाम का वृक्ष है किस जनजाति में प्रमुख वृक्ष माना जाता है। भील, सहरिया, भारिया या फिर बेगा। साज वृक्ष जो है किस जनजाति का पवित्र वृक्ष है। भील, सहरिया, भारिया या फिर बेगा। तो साथियों याद रखिएगा, जो साज वृक्ष है यह बेगा जनजाति में पवित्र वृक्ष की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है साथियों, धर्म और जादू में विश्वास करती है बेगा जनजाति, और इनका ऐसा मानना है कि इनके जो प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव, वह इस साज नामक वृक्ष में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। पातालकोट, अबूझमाड़, बेगाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग, मध्य प्रदेश की भारिया जनजाति के साथ किस क्षेत्र का नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है साथियों। पातालकोट का, अबूझमाड़ का, बेगाचक का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पातालकोट। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, पातालकोट। आप जानते हो जो भारिया जनजाति होती है उसका मुख्य निवास स्थान मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट है। पातालकोट बहुत ज़्यादा नीचे गहराई पर दुनिया से कटा हुआ एक बहुत रमणीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे,
जंगलियों के भी जंगली किसे कहा गया है या किसे कहा गया था? बेगांव को, अबुझमाड़ को, भारिया को या फिर सभी को? आपको बताना कि जंगलियों के भी जंगली साथियों किसे कहा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, भारिया। ये कब कहा गया था आपको ध्यान रखना है, सन 1981 की जनगणना हुई थी, उसमें पातालकोट के जो भारिया हैं इनको जंगलियों के भी जंगलियों के नाम से संबोधित किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? आपको बताना कि इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो राइट आंसर है जरावा, हो, भील या फिर संथाल। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर बड़ा ही सरल है, मध्य प्रदेश की जनजाति है भील, आपको ध्यान रखना है। जबकि हम बात करेंगे जरावा की, जारवा, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करती है। और हो तथा संथाल यह जनजाति जो है यह बिहार की है। ठीक है साथियों, तो अगला क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करेंगे। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कुछ देर पहले भी इसका आंसर आपको बताया गया था कि बूढ़ा देव जो है मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कोल, भिलाला, भील या बेगा? बताइए। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया गया था साज वृक्ष, तब इसके बारे में बताया गया था। तो बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? कोल, भिलाला, भील या बेगा? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेगा। ठीक है, आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मालूम होगा। आप जानते हो कि बेगा मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति है, साज वृक्ष को पवित्र मानती है। इस पर रहने वाले जो बूढ़ा देव हैं इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, मध्य प्रदेश का जो भगोरिया हाट है इसका संबंध कहाँ से है, किस स्थान से है? अबुझमाड़ से, झाबुआ से, रामगढ़ से या फिर डिंडोरी से? ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश भगोरिया हाट का संबंध कहाँ से है? अबुझमाड़, झाबुआ, रामगढ़ या डिंडोरी? तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन बी, झाबुआ। ठीक है, भगोरिया हाट जो है होली के समय भील जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। यह इस समय आप जानते हो कि भील जो युवक और युवतियां होते हैं अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, झाबुआ में आयोजित होता है और यह 7 दिन तक चलने वाला हाट है। इसे प्रणय पर्व भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? आपको ध्यान रखना है कि जो कोरकू जनजाति है वह किन जिलों में पाई जाएगी? दक्षिणी जिलों में, उत्तर पश्चिमी के जिलों में, पूर्वी जिलों में या फिर उत्तर पूर्वी जिलों में? तो आपको बताना साथियों कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी जिलों में। याद रखिए जो कोरकू जनजाति है होशंगाबाद है, पश्चिमी सतपुड़ा है, पूर्वी निमाड़ है, बैतूल, छिंदवाड़ा तथा दक्षिणी बरार के मैदान में पाई जाती हैं। अगर एक जिला पूछा जाए तो आंसर आपको बैतूल याद रखना है साथियों। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास कहाँ पर है? पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश? तो सहरिया जनजाति साथियों कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी भाग। मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल है सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी भाग है साथियों जैसे कि गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना आदि में यहाँ पर यह पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति किस जिला समूह में निवास करती है? आपको बताना साथियों मध्य प्रदेश में जो कोल जनजाति है किस जिला समूह में निवास करती है? रीवा, सीधी, सतना, मंडला, बालाघाट, बैतूल, झाबुआ, धार, खरगोन या फिर इनमें से कोई नहीं? कोल जनजाति कहाँ निवास करेगी साथियों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीवा, सीधी और सतना में यह निवास करती है। आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हमारी क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह प्रश्न अभी 2 या 3 वर्ष पूर्व पूछा जा चुका है। लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? आपको बताना है साथियों, कोल का, पनिका का, पारधी का या फिर अगरिया का? लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगरिया। याद रखना मध्य प्रदेश की जो अगरिया जनजाति है इनके मुख्य देवता जो हैं लोहासुर हैं, जिनका निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 24, पारधी जनजाति किन जिलों में निवास करती है? आपको बताना साथियों पारधी जनजाति जो है वो किन जिलों में निवास करती है? भोपाल, रायसेन, सीहोर या फिर उपरोक्त सभी? पारधी जनजाति कहाँ निवास करेगी? भोपाल, रायसेन, सीहोर, उपरोक्त सभी में? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। इनका मुख्य निवास भोपाल, रायसेन एवं सीहोर जिलों में है। इसकी 8 उपशाखाएं हैं।
हम बात करते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां साथियों, मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है साथियों। बालाघाट, निमाड़, जबलपुर या फिर विंध्य क्षेत्र में। तो हलवा जनजाति साथियों याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है हलवा जनजाति का मुख्य निवासी जिला है, जबकि निमाड़ जो है वो बंजारों का है। जबलपुर माड़िया जनजाति का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है और जो विंध्य क्षेत्र वहाँ पे खेरवा जनजाति का निवास माना जाता है। तो हलवा जनजाति का निवास हो जाएगा बालाघाट। उम्मीद करता हूँ साथियों आपके जो आज के क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। तो आप इन क्वेश्चन को जो भी आपको लगता है उनको नोट करते जाइए। प्रतिदिन रात को 8 बजे मध्य प्रदेश से संबंधित मेरे जो प्रैक्टिस सेट है आपको यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होते रहेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।